मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात अभी लास्ट टाइम हुई थी। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना है और उन्होंने खेल के लिए इतने सारे अभी नए आयोजना किए हैं, इतनी सारी सुविधाएं वो खिलाड़ियों को दे रहे हैं। और चूंकि हमारी लोकसभा में हमारी विदिशा के तीनों विधानसभाओं से और हमारे सागर के पांचों विधानसभाओं से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। तो मुख्यमंत्री जी सागर लोकसभा क्षेत्र को लेकर, आपके इस क्षेत्र को लेकर, चूंकि आप महिला भी हैं, प्राथमिकता भी दे रही हैं, इसी कारण आपको प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है महामंत्री बनाकर। तो इस सागर लोकसभा क्षेत्र को लेकर कितना गंभीर है मुख्यमंत्री जी? कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको उपकृत किया है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज हब बनाने की जो बात की है, वो निरंतर उसके ऊपर काम चल रहा है और निरंतर उसकी अभी श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि खुद पर किया गया पहला भरोसा ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में सागर संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर लता बानखेड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री भी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर संसदीय क्षेत्र में खेल महोत्सव, संसदीय खेल महोत्सव चलाया गया और सफलतापूर्वक इसका पूरा आयोजन भी हुआ। तो इस पूरे खेल महोत्सव का अनुभव कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, खेल महोत्सव हमारे युवा खिलाड़ी, हमारी नई पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जिस तरह से हमने पूरा ग्राम पंचायत से लेके बच्चों को, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हों चाहे ना पढ़ते हों, चाहे ऐसे खिलाड़ी जो स्कूल कभी गए ही नहीं लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है, वो रस्साकशी कर सकते हैं, वो खो खो खेल सकते हैं, वो कबड्डी खेल सकते हैं, वो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं, वो बास्केटबॉल खेल सकते हैं, वो बैडमिंटन खेल सकते हैं, वो शतरंज खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिला था क्योंकि वो ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसे स्कूल के और अदर्स, ऐसे सभी मिलाकर हमने लगभग 75,000 बच्चे हमारे खेले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो अभिलाषा है कि हमारा हर बच्चा खेले और उसको मंच मिले, तो इस तरह से इस खेल के माध्यम से बच्चों को प्रॉपर मंच मिला। हमारे उपविजेता और उपविजेता ऐसे मिला के 320 बच्चों को उस दिन हमने सम्मानित करने का काम किया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र और शील्ड हमने उनको दी है। तो इस तरह से और हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम सबको उनके कोचों के माध्यम से, उनके रजिस्ट्रेशन में एड्रेस के माध्यम से सबको सर्टिफिकेट पहुंचा रहे हैं, ताकि सबको ये अनुभव रहे, ये पता रहे कि हमने खेला है, हमने मैदान तक हमने अपने आप को साबित करने का काम किया। तो ये एक बहुत ही सराहनीय माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना है और उन्होंने खेल के लिए इतने सारे अभी नए आयोजना किए हैं, इतनी सारी सुविधाएं वो खिलाड़ियों को दे रहे हैं, तो ये उस दिशा में एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है। खिलाड़ियों से भी हमने बात की तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि उनको एक अवसर प्राप्त हुआ है। और चूँकि हमारी लोकसभा में हमारी विदिशा के तीनों विधानसभाओं से और हमारे सागर के पांचों विधानसभाओं से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। सांसद होने के साथ में आपके पास में जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री की जी। तो क्या क्या जिम्मेदारियां और कैसे निभा रही हैं, किस तरीके से देख रही हैं अभी इसको? देखिए, प्रदेश महामंत्री के नाते संगठन की तो जिम्मेदारियां होती ही और रहेंगी। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको संगठन से दी हैं, प्रदेश स्तर पर दी है, और साथ में संसदीय क्षेत्र भी आपके हाथ में है। क्या विजन है और किस प्रकार से मैनेज कर रही हैं आप सागर संसदीय क्षेत्र को? और अभी हाल फिलहाल में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या सागर में भी चल रहे हैं विकास? देखिए, निरंतर संगठन का काम करते आ रहे हैं सालों से, तो संगठन का काम करने की आदत है
और साथ ही अभी जो लोकसभा का दायित्व है वो भी हम निभा पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हमारी जो सहयोगी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो हम सब का बहुत सपोर्ट रहता है, जिसके कारण हम अपना कार्य बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और अभी निरंतर अभी लोकसभा चली तो हमने निरंतर अपने यहाँ पर जो हमारी 4 लाइन रोडों के काम हैं, उनके लिए हमारे जो ब्रिज बन रहे हैं उनकी निरंतर प्रगति हो और जल्दी जल्दी उनका काम हो, इसके लिए हमने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमारे जो अन्य मिसिंग रोड हैं जो इनसे कनेक्ट नहीं हैं 4 लाइन से, उनको कनेक्ट करने की दिशा में हमने एक पहल की है, तो उसका भी हमें लगता है जल्दी ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। साथ ही ट्रेनों के स्टॉपेज की हमने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को उसका हमने पत्र लिखा है। तो मुझे लगता भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी ही हमारी जो विदिशा की 3 विधानसभाएं हैं, कुरवाई, शमशाबाद और सिरोंज, यहाँ का जो नया रेलवे ट्रैक इसमें बिछना है, तो उसका DPR तैयार हो रहा है और उस पर अतिशीघ्र उसका सर्वे शुरू हो जाएगा और उस पर काम शुरू होगा। ये हम इसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं यदि ये हो जाता है तो। और साथ ही हमारी जो दमोह से लेके नागपुर तक की हमने जो ट्रेन यहाँ नरसिंहपुर और अमरवाड़ा होते हुए जो जाएगी, उसकी दिशा में भी माननीय रेल मंत्री जी से पुनः आग्रह किया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और इस तरह से हमारे यहाँ जो औद्योगिक हब जो बनने की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारे यहाँ नए नए उद्योग आए। और हमारा तो एक ही लक्ष्य है जब से हम सांसद बने कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उद्योग है और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इस दिशा में हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। आज का ही आपका एक कार्यक्रम था हेरिटेज होटल में पोस्टर लॉन्चिंग से संबंधित, उसमें भी आपने जो मीडिया के सामने वाइड दी थी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित दी थी, महिलाओं के लिए कौशल विकास के लिए। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैसे महिलाओं के लिए एक रोजगार उत्पन्न करेगा? अभी कौशल विकास उन्नयन के तहत हमारी बहुत सारी महिलाएं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करी हैं और वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, चूँकि वो एक ऐसा फील्ड है जो महिलाएं अपने घर में भी कर सकती हैं, घर में एक ब्यूटी पार्लर खोल कर। तो ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे SVN से जो अनिल तिवारी जी हैं, वो भाभी श्री हमारी बहुत ये चलाती हैं, केंद्र चलाती हैं, गांव-गांव में जाकर वो केंद्र चला रही हैं, जिसमें कई लड़कियों को उन्होंने ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया है। अब वो सब लड़कियां अपने घर में ब्यूटी पार्लर खोलेंगी। लेकिन इसमें एक जो हमारा ये ब्यूटी पार्लर जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के हर बार कुछ नया उसमें आता है, चाहे हम मेकअप आर्टिस्ट की बात करें, चाहे हेयर आर्टिस्ट की बात करें, नेल आर्टिस्ट की बात करें, नए नए प्रयोग उसमें होते रहते हैं और नई नई विधाएं आती रहती हैं। तो उसमें लड़कियों को जाके एडवांस कोर्स करना पड़ते हैं, जो बाहर जाके करने पड़ते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल साधारण जो हेयर कट्स वगैरह, ये मेकअप वगैरह सिखाया जाता है। लेकिन इसके एडवांस कोर्स जो होते हैं वो करने हमारी ब्यूटिशियंस को बाहर जाना पड़ता है। तो उस दिशा में ये जो आज प्रयास ओरा के माध्यम से हो रहा है, तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है कि वो आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं विशेषज्ञ, वो यहीं पर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आ रही हैं, सेलिब्रिटी भी आ रही हैं उसको। हाँ, उसमें वो सेलिब्रिटी नागपाल जी हैं, वो बताया गया है आयोजकों ने कि वो भी आ रही हैं। और 7 तारीख को एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इन्वाइट किया है ब्यूटिशियंस को, मेकअप आर्टिस्ट को कि आप लोग आइए और हमारे यहाँ से और सीख कर जाइए और अपने कौशल को और उत्कृष्ट बनाइए। तो इस दिशा में वो प्रयास चल रहा है, जिसकी मैं सराहना करती हूँ। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो भी मेकअप आर्टिस्ट है वो वहाँ जाएँ और अपनी विधा को और निखार लाएँ। अभी काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि जो सागर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपकी काफ़ी जिम्मेदारी है उसको लेकर, मॉनिटरिंग काफ़ी की है आपने। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टेशन का जो निर्माण हो रहा है वो कब तक सामने आएगा सही तरीके से? देखिए, उस पर हमने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया है और चूँकि वहाँ का अभी सारा कुछ प्राय तैयार हो गया, लेकिन वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो ऊंचा होने से उसका जो साइड है वो नीचा हो गया है। तो उसके लिए निरंतर प्रयास है कि उसका केवल काम रह गया है उसको थोड़ा और ऊपर करने का। बाकी जो जितने नॉर्म्स थे उसको
अमृत स्टेशन बनने के, वो धीरे धीरे सभी पूरे होते जा रहे हैं। और हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि जब उसका पूरा हो जाएगा तो उसका इनॉग्रेशन हम माननीय रेल मंत्री से ही कराएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि वो ज़रूर आएंगे। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात अभी लास्ट टाइम हुई थी, आपने काफ़ी चर्चा की थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। तो मुख्यमंत्री जी सागर लोकसभा क्षेत्र को लेकर, आपके इस क्षेत्र को लेकर, चूंकि आप महिला भी हैं, प्राथमिकता भी दे रही हैं, इसी कारण आपको प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है महामंत्री बनाकर। तो इस सागर लोकसभा क्षेत्र को लेकर कितना गंभीर है मुख्यमंत्री जी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत कुछ दिया है हमको और निरंतर देते ही जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी जैसी हमको इतनी बड़ी सौगात उन्होंने दी है। अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज अब हमारे मेडिकल कॉलेज से संभव होगा, उसके लिए अतिरिक्त उन्होंने हमको पैकेज भी दिया है। और इस तरह से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको उपकृत किया है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज हब बनाने की जो बात की है, वो निरंतर उसके ऊपर काम चल रहा है और निरंतर उसके अभी अधिकारी उसके संबंध में कई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, उसमें हम भी कई में शामिल हुए। और मतलब निरंतर हम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेडियम की यदि हम बात करें तो हम अभी माननीय मनसुख मंडाविया जी ने हमें एक बहुत अत्याधुनिक ओलंपिक ग्राउंड देने की घोषणा उन्होंने हमारे लिए की है, जिसका अभी सर्वे चल रहा है, लैंड का सर्वे चल रहा है और उसकी सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। इस तरह से सागर के, मैं समझती हूँ सागर के विकास में अभी चार चांद लग रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा सागर बहुत सुंदर सागर बनने वाला है। अभी सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र में आपने बीना रिफाइनरी का निरीक्षण किया, वहाँ पर मीटिंग भी ली अधिकारियों से। किन मुद्दों पर लेकर की है और क्या है बीना रिफाइनरी का प्रोजेक्ट? एक्चुअली देखिए, हम गैस एवं पेट्रोलियम की जो परामर्शदात्री समिति होती है उसके सदस्य हैं और उसके बीच बैठकें होती हैं उसमें। तो उसमें निरंतर अपनी जो रिफाइनरी का जो नया प्रोजेक्ट जो आया है, जो विस्तार हो रहा है, उसके संबंध में भी बातचीत होती है। तो हमको निरंतर वहाँ की अपडेट लेनी पड़ती है कि किस तरह से विस्तार हमारा कहाँ तक हुआ, हमारा काम कहाँ तक बढ़ा है। इस विषय में ही हम चर्चा करने के लिए गए हुए थे वहाँ के अधिकारियों से और उन्होंने हमें पूरा उसके माध्यम से बताया कि हमारी इतनी अभी तो समतल करने वाला काम चल रहा है। मतलब अभी वैसा कोई बड़ा विशेष काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे वेंडर्स आते जा रहे हैं और काम की शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्दी 2028 तक उस प्रोजेक्ट को चूँकि पूरा करना है, तो उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है कि किस तरह से काम चल रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम मिलने के लिए गए हुए थे और फिर हमने सारी चर्चाएं की कि भाई इतने आपके यहाँ इतना बड़ा हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आया तो उसमें हमारे स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए, हमारे स्थानीय वेंडर्स को काम मिलना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को भी काम मिलेगा तो उनका भी सशक्तिकरण होगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस बात पे वो ध्यान रखेंगे और बस यही बस रिफाइनरी के प्रोग्रेस के बारे में चर्चाएं हुई, ऐसी कोई विशेष। अब अगला सवाल दीदी आपसे ये है कि 2025 पूरा खत्म हो चुका है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश की संगठन महामंत्री हैं आप भारतीय जनता पार्टी की। 26 भी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। 27 में यहाँ पर नगरीय निकाय चुनाव होंगे, 28 में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले सिंहस्थ का भी कार्यक्रम है, महाकुंभ लगने वाला है। संगठन की महामंत्री हैं, चुनाव भी पास में आ रहे हैं, एक ही साल का रोड मैप है आपके पास में, तो कैसे इस जिम्मेदारी को संभालेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसा संगठन है, हम निरंतर संगठन को सशक्त करने की दिशा में काम करते रहते हैं। अभी हमारा चुनाव के जस्ट बाद से संगठन का काम शुरू हो गया था। अभी हम लोग जैसे ही बने, हमारा जैसे ही घोषणा हुई, उसके तीसरे चौथे दिन हम चले गए थे अपने संभाग में काम करने के लिए और हमने सभी जिलों का तत्काल दौरा किया। उसके बाद हम 3 बार अभी अपने संभाग में होकर आए हैं और निरंतर संगठन की बारीकियों को लेके, संगठन के बूथ स्तर से लेके शक्ति केंद्र तक की हम लोग की नज़र होती है और हम निरंतर इस दिशा में हमारा प्रयास रहता है कि हमारे बूथ तक मजबूत हो, बूथ के लोगों को हर योजनाओं का लाभ पहुँचे। केवल मतदान तक हम लोग
सीमित नहीं रहते कि केवल हमारे जो पब्लिक है उससे मतदान कराया और उस काम नहीं, हम निरंतर जनता की सेवा करते रहते हैं, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ हर गरीब तक पहुंचे, हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता होती है और इसी प्राथमिकता के आधार को लेकर हमारे कार्यकर्ता निरंतर सक्रिय रहते हैं और काम करते हैं। इसलिए हमें इस बात का कोई संशय नहीं है कि हमारी चुनावी तैयारियां पूरे समय रहती, क्योंकि हम निरंतर संगठन को लेकर काम करते हैं, संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करते हैं और यही हमारी तैयारी हमें इतनी जीत की ओर अग्रसित कर रही है। ये तो चुनाव की बात हो गई, फिर भी मैं सिंहस्थ की भी बात कर रहा हूँ। महाकुंभ होगा, महाकुंभ में भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी संगठन महामंत्री होने के नाते, लेकिन कुंभ ऐसा है कि आपके मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश और विदेश से भी लोग आते हैं कुंभ में, तो वहां पर माइंड डाइवर्शन हो सकता है, मानसिकता आपकी कोर वहीं पर लगेगी। लेकिन उसी साल विधानसभा चुनाव, तो संगठन की इस गंभीर जिम्मेदारी के साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे ओवर करेंगे? देखिए, निरंतर काम चलता रहता है। अभी 28 के कुंभ के लिए अभी से काम शुरू हो गया है उज्जैन में, इतनी भव्य तैयारियां हो रही हैं और हमारा संगठन का काम तो निरंतर चलता रहता है। कुंभ से संगठन का और उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये है कि पूरा देश बल्कि विदेश के लोग भी आएंगे तो उस दिशा में हमारा माइंड सेट है और हमारी निरंतर तैयारियां चल रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस पर बहुत तैयारियों के साथ, बहुत कार्य योजना के साथ उस पर काम शुरू किया है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी सागर लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद डॉक्टर लता बानखेड़े जी। आज इस इंटरव्यू में सांसद जी से कई विषय पर चर्चा हुई। आने वाले विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के साथ में सिंहस्थ का कार्यक्रम होने वाला है, तो प्रदेश महामंत्री होने के नाते वो अपने दायित्व को कैसे निभाएंगी उसके बारे में भी चर्चा हुई। अब देखते हैं कि जनता का इस इंटरव्यू के बाद में क्या रिएक्शन आएगा। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।